और आप जो है अष्टमी दुर्गा अष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कंजक पूजन भी है आज, लेकिन मैं तो खैर आज, क्योंकि आज मेरी जो दुर्गा सप्तशती है मैं दिखाऊंगी आपको। दुर्गा सप्तशती अष्टमी को कंप्लीट करती हूँ, फिर हवन करती हूँ, उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती जो मतलब स्थापना की जाती है, स्थापित की जाती है, वहाँ से आदर पूर्वक उठा के मतलब वहाँ से उनको जहाँ पे उनका स्थान है, जहाँ पे रखा होता है, वहाँ पे उनको मतलब उनकी स्थापना वहाँ पे हो जाती है, वहाँ पे कर देती हूँ। तो मतलब वैसे कंजक पूजन जो है मोस्टली अष्टमी को ही किया जाता है, लेकिन मैं क्योंकि 9 दिन अखंड जोत जगाती हूँ तो मैं नवमी को कंजके करती हूँ। मैं कल सुबह कंजके करूँगी और सभी ने यहाँ पे ना आज कर लिए कंजके। चंडीगढ़ में दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद आपको, अगर अभी होंगे। वैसे सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है यहाँ पे कंजक ना। तो चलो, कंजक पूजन और दुर्गा अष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घरों में माता रानी की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, कोई कलेश है, माता रानी आपके सब दुख कलेश सब हर ले। माता रानी से मैंने हवन किया है और आप लोगों के लिए भी प्रार्थना की है, क्योंकि देखो कहीं ना फैमिली वो ही नहीं होती है जो खून के रिश्ते होते हैं या जो आपसे जुड़े होते हैं, मतलब जो आपके घर में हैं, जो आपके साथ रहते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, असली परिवार, असली फैमिली वो होती है जो आपका हर एक तरह से साथ देती है। तो उसमें आप भी शामिल होते हो, क्योंकि आप लोग ना मेरे से बहुत ऐसे लोग जुड़ गए हैं, बहुत ऐसे प्यारे प्यारे लोग हैं, बच्चे हैं, जिनको मतलब ये कह ही नहीं सकते, मेरा दिल गवाही कभी नहीं देगा भी ये मेरे बच्चे नहीं है या मेरे अपने नहीं है। वो इसलिए क्योंकि शायद जितना मेरे अपने करते होंगे ना, तो उससे भी ज़्यादा करने की वो मेरे लिए कोशिश करते हैं। तो चलो, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगी यहाँ पे, उनको पता है। तो बस माता रानी से उनके लिए भी प्रार्थना की है, हवन करते हुए भी माता रानी जिसका भी मतलब मेरे सिर पे हाथ है ना, उसके सिर पे आप अपना हाथ रखना हमेशा, और सबके ही रखना। लेकिन हाँ, मैं वो होता है ना भी अपने तक तो खैर नहीं सीमित रहना चाहिए, पर हाँ जो जिनका मेरे साथ साथ है ना, उनके साथ आप भी हमेशा रहना मेरी माँ। और सब पे मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उन सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो देखो, आज के मंदिर के दर्शन भी कर लो, मैं दिखाती हूँ आपको। और चलो, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, अभी दिखाती हूँ पहले। ये देखो, ये तो आपको पता ही भी अपना इस तरह से जो अपना अखंड जोत जग रही है, और जोत तो जो डेली जोत जगती है। और ये देखो, जय माता दी। लो जी, दुर्गा माता के दर्शन भी कर लो। वो मेरी दुर्गा माँ हैं, वो लक्ष्मी माँ हैं, और माताएं तो आपको सारी ही मिलेंगी। और ये मेरे अपना हमारे जो इष्ट देव हैं, ये देखो वो बाबा बालकनाथ हैं। और जो कुलदेवी हैं, मतलब पता नहीं कुलदेवी तो, क्योंकि मेरे जैसे मैं आप लोगों को बताया, ये भी मेरे जो ससुराल वाले हैं वो पीछे मतलब ये माइग्रेट होके इधर आए थे, लाहौर से थे। तो पता नहीं मतलब सास को भी भूल चुका था, तो उन्होंने बोला था जिसको आप मानना चाहो उसको कुलदेवी मान सकते हो। तो मैं ज्वाला माँ को कुलदेवी मानते हैं। तो जय माँ ज्वाला, जय कुलदेवी। अपने सभी जो आपके घर परिवार हैं, मतलब जो मुझसे जुड़ी हैं फैमिली, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और बस ये इस तरह से है आज के मंदिर के दर्शन। ये मेरे भोलेनाथ है, जय भोलेनाथ। और कान्हा जी के दर्शन भी कर लो आज के। ये मेरे कान्हा जी हैं। कल मतलब आज मैंने किसी को भी स्नान नहीं करवाया, कल कंजके करूँगी। तो कंजके करने से पहले ना, जैसे मैंने मतलब मैं डेली नहीं करवाती हूँ, जैसे फर्स्ट डे करवाया था ना सबको, नरातों से एक दिन मतलब जिस दिन नराते थे सबको स्नान करवाया था। कल फिर पूरी तरह से मंदिर उसी तरह साफ़ करके और लाइटें वाइटें लगा के, तो बस वो कल करूँगी। और ये मेरे कान्हा जी, राधे राधे, हरे कृष्णा। ये मेरा लल्ला है, मेरा कान्हा है, मेरा बच्चा। तो बस, और ये देखो, ये अपना जो दुर्गा सप्तशती है ना, मैंने यहाँ पे स्थापित किया था। और आज दुर्गा सप्तशती के जो अपना अध्याय हैं, 13 अध्याय होते हैं उसमें, वो आज दुर्गा अष्टमी को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
और बाकी जो कुछ भी है वो तो खैर शाम को करेंगे, शाम को भी हवन करेंगे एक बार। और अभी जैसे मतलब इनको वो करना है तो मैंने हवन कर लिया है। और ये देखो यहाँ मैंने मतलब हवन तो साइड में किया था, क्योंकि हवन तो आपको पता ही ज़मीन पे ही होता है, इसके आगे इतनी जगह नहीं है। तो बस ले लो यहीं से हवन की अग्नि। तो ठीक है, फिर आप लोगों पे माता रानी की कृपा जो है वो बनी रहे। बस पूजा पाठ हो गया है और अब लगी हूँ मैं अपना पुलाव बनाने। और पुलाव क्यों बना रही हूँ, रिब्बू ना वो कर गई थी अपना, उसने ना दाल बनाई, मैं बताती हूँ आपको आगे दाल। अब वो उसमें मलका भी होती मिक्स दाल में, तो मुझे पुलाव बनाना पड़ा, नहीं तो ज़रूरी नहीं थी। और पुलाव जो है भाई मुझे खुद भी सब्जियों वाला ही पसंद है। तो मैंने बीन्स काटी, अपना आलू काटे और शिमला मिर्च काटी, प्याज तो जैसे कि आपको पता ही आजकल प्याज तो डलना नहीं है बीच में, बस चावल डाल दिए, पहले थोड़ी देर सौते की हैं सब्जियां। और मटर देखो ऊपर ना फ्रोजन है मुझे ना पहले निकालने याद ही नहीं रहे उससे अपना फ्रिज से, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए, पर पक जाएंगे ये, क्योंकि मुझे ना याद ही नहीं रहा, क्योंकि खुद बना खाती नहीं हूँ। और बस पानी डाल दिया। तो अंशुल ने बोला मम्मा आज रोटी नहीं बनानी, 2 बज गए थे। मैं कहा फिर याद आया, मैं कहा मेरे दिमाग में तो इतना भी दाल चावल बने पड़े हैं। फिर फटाफट पुलाव बनाया, क्योंकि इतनी जल्दी क्या बनाती, क्योंकि रिब्बू को भी अपना खाना भेजना था। तो बस पुलाव 10 के मिनट लगेंगे, 10 मिनट में पुलाव बन जाएगा, मतलब 2:30 के बजे तक बन जाएगा। तो रिब्बू को भी खाना भेजती हूँ। तो ये देखो भाई, उसने नींबू वाला पानी पिया होगा शायद डाल के। तो ये देखो बॉटल यहाँ पे है। और बच्चे अगर इनको बोलो ना, तो ये देखो रिब्बू ना दाल तो बना गई थी, लेकिन इसमें मलका थी, क्योंकि मलका तो आपको पता ही भी मिक्स दाल थी ना, ये मलका खानी नहीं थी, है खेतरी बीजी पड़ी है। तो ये चीज़ें तो आपको पता है शायद उसमें नहीं खाते रातों में। व्रत का फ़र्क नहीं पड़ता, अभी व्रत है, आज 8वां दिन है, चलो अन्न नहीं खाया, मुझे उन चीज़ों से सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो चीज़ नहीं फ़र्क पड़ती है, लेकिन इंसान है ना, थक तो जाता है। मैंने बेडशीट लगी थी बिछाने में, दिखाती हूँ आपको। मैं कहा चल बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, बिछाई पहले रात को बिछाई थी, मैं कहा चल कंजकें करनी है कल, तो मैं तो खैर नीचे सो रही हूँ जैसे कि आपको पता है धरती पे, क्योंकि अखंड जोत जगी है। तो बेडशीट बिछा रही थी, आप झूठ मानोगे ना मैंने दूसरी उठाई ना, मैं साथ साथ मतलब जैसे खींच खींच के वो कर रही है ना, कवर कुवर निकाल ली थी अपना, कुशन वुशन वो मतलब अपनी बेडशीट बिछाने में, वो कुशन के कवर चढ़ाने में, और फिर क्या नाम है उसको निकालने में, मतलब इन चीज़ों में आधा घंटा लगा बेटे बोलो। तो ये देखो बस बेडशीट उठाई थी और अब वो लगी थी करने। इतने में पीजी की अपना लड़की जो है वो पीजी छोड़ के जा रही है एक, वो बात लगी करने, तो बीच में रुक गया था। और ये देखो ये बिछाऊंगी आज मैं, क्योंकि नई बेडशीट है, रातों में बिछानी बनती है भाई। ये अपना ये देखो, ये रिब्बू ने मुझे वो किया था, रिब्बू ने मंगवाई थी, 2 अपनी मंगवाई थी, मेरी मंगवाई थी। और ये मेरा बिस्तर मैंने पर किया हुआ है। बस मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ, फिर बिछा के दिखाऊंगी आपको भी कैसी लग रही है कैसी नहीं। हाँ देखो मुझे एक चीज़ दिखी, वो देखो मैंने ना, मेरे को सब मतलब टोकते थे इस बात के लिए भी, जो अपना ये पित्तर होते हैं, पित्तर ही हैं खैर, अब वो बोलते तो शर्म आती है मुझे। ये इनकी फ़ोटो ना मैंने यहाँ पे लगा दी है अपना दक्षिण की तरफ को, और इनको ये बोलते हैं, कहते हैं कभी भी जो अपना घड़ी है ना, घड़ी दरवाजे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मेरी घड़ी वहाँ पे थी ना, तो मैंने ये यहाँ पे उतार के लगा दी है। आप भी बताना क्या होता है ऐसे। और जो अपना वो घोड़े वाला है वो ऊपर लगा दिया है, बताना मुझे ज़रूर घड़ी क्या नहीं लगानी चाहिए दरवाजे के ऊपर। तो बस बिछा लेती हूँ बेडशीट, फिर मिलती हूँ आपको जी। ज़रूर बताना कैसी लगी। ये मेरे को रिब्बू का गिफ्ट है मेरे लिए, बस अब बिछा के हटी हूँ और पसीना से नहीं होगी, बहुत गर्मी हो रही है भाई। और ये जो अपना उसके है ना पीछे छोटे कुशन है, इसके कवर नहीं मैच कर रहे हैं खैर इससे, ये मुझे पता है, लेकिन इस तरह की बेडशीट मेरे पास पहले कोई नहीं थी। आपने देखा ही होगा मेरे जो बेड पे होता है वो अपना वाइट बेस में होती है ज़्यादातर, और तो इसलिए मैं डार्क कलर के जो कुशन्स हैं वो लेती हूँ। तो चलो ले लूँगी, इसके लिए भी ले लूँगी। और 2 कुशन जो है वो उसके साथ ही मिले हैं, इनको तो खैर मैं रख दूँगी, इतना तो क्या करना। पर मुझे ना बहुत शौक है ऐसे भी पूरा जो बेड है ना भरा भरा हो, लेकिन जो बेस है ना वो वाइट होना चाहिए बस। तो बताना ज़रूर कैसी लगी बेडशीट। और ये ऑनलाइन परचेजिंग है उसकी, उसने एक अपने लिए मंगाई थी, एक मेरे लिए मंगाई थी। और कुशन के भी खैर ये वाले भी, ये तो चलो फिर भी थोड़ा ब्लू है बीच में जो अपना गोल वाले हैं। तो चलो कैसी लगी ज़रूर बताना, बाद समय थक गई हूँ तो अब करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और ये देखो
मैं ना बेड खोला, मैंने पीछे जैसे ही वो किया ना अपना, वो निकाला और बेड के पीछे पता नहीं कहाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं। मैं और मेरी फ्रेंड गुजरात से जो अपना वकील हैं, आप जानती हैं खैर सारे उसको, मैर वो गए थे तो हमने ये फ़ोटो खिंचवाई थी अपना रिज पे शिमला। तो देखो पता है कहाँ थी, बेड में को गिरी थी अंदर। ये तो अभी जब जैसे बेड कुशन वो चक्के ऊपर ना तब मिले। ये देखो जट और जट्टन, दो हंसों का जोड़ा। अरे एक ये मिली, देखो मेरे को तो समझ भी नहीं आता कहाँ, मतलब देखो उसके नीचे थी, गद्दे के नीचे को। ये मेरा फर्स्ट जिंदगी में जो किसी ने केक काटा ना मेरे बर्थडे पे, ये मेरे फर्स्ट बर्थडे का मतलब फर्स्ट केक था मेरे बर्थडे का। और बिक्की बिज्जू ने ये उस टाइम मतलब बीएससी वो अपना होटल मैनेजमेंट का कर रहे थे डेरा बस्सी से। तो मैं सोलन से आई थी, मैं सोलन होती थी उस टाइम, और ये मेरे पास यहाँ रहते थे अपना पीजी में। एक सोलन से है, एक उत्तराखंड से है, और आज तो खैर ये इसी घर के हैं दोनों ना कोई सोलन से ना उत्तराखंड से, ये दोनों मेरी जान है। तो मतलब ये देखो, मैं बल्कि मेरे को ना उस टाइम भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, मैं इंजेक्शन लगवा के आई थी। मैं कमरे में बैठी थी और इन्होंने मतलब सरप्राइज़ दिया, और फर्स्ट बर्थडे केक था। हमने कभी केक किसने काटा, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं काटा कभी भी, आप केक काटो या बर्थडे बनाओ, हमें थी नहीं, आदत ही नहीं थी। तो थैंक यू विक्की और थैंक यू बिज्जू, लव यू, मिस यू ऑलवेज। और मेरी आंखें भर रही याद कर करके। बस वो जो टाइम था ना, वो उसको बोलते भी ज़िंदगी का जो है वो गोल्डन मोमेंट होते ना जो, और गोल्डन टाइम था वो टाइम। तो खैर ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा। मतलब अपनी ज़िंदगी में ना अगर मैंने कोई जहाँ मर्जी काटा हो, जो मतलब गोल्डन टाइम काटा था ना, वो इन लोगों के साथ था। और इन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया, क्योंकि ये वही टाइम था जब हम रिसेंटली उजड़े थे। रिसेंटली तो क्या एक डेढ़ साल हो गया था। तो इन्होंने बहुत संभाला है मुझे। थैंक यू बोथ ऑफ यू, लव यू मेरे बच्चों, लव यू।